सन 1918 में हमें पर्ल नाम की एक महिला को दिखाया जाता है जो जर्मनी में अपने माता पिता के साथ उनके फार्म हाउस में रहती है और उसका पति हार्वर्ड प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई पर गया होता है। उसके पिता जिनको लकवा मार दिया है वो हमेशा व्हील चेयर पर रहते हैं और उसकी माँ काफी सख्त होती है। वो स्पेनिश फ्लू महामारी से बचने के लिए कहती रहती है और उसे पिता की देखभाल और खेतों की देखभाल के लिए हमेशा डांटती रहती है। पर्ल को डांस का बहुत शौक होता है। वह फिल्म स्टार बनना चाहती है लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे डांटती रहती है। वह कहती है कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हें अपने पिता की देखभाल करनी है। लेकिन पर्ल अपने लाइफ में कुछ करना चाहती है। उसका एक सपना होता है जो कि वो यहाँ रहकर कभी पूरा नहीं कर पाएगी। पर्ल गौशाला में जाकर गुस्से में एक बत्तख को मार देती है और उसे ले जाकर मगरमच्छ को खिला देती है। एक दिन पर्ल अपने पिता की दवाई के लिए शहर जाती है और वह चुपके से मूवी थिएटर में जाती है और फिल्म देखकर बाहर निकल जाती है। उसकी मुलाकात थिएटर के मालिक से होती है। वह उसे पसंद करने लगता है। वह उसका नाम पूछता है और कहता है कि मैं तुम्हें फ्री में फिल्म दिखा सकता हूँ, तुम जब चाहो आ सकती हो। पर्ल अपने घर की ओर निकल जाती है। रास्ते में वह मकई के खेत में एक पुतले को देखती है। वह पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे और वो उसके साथ डांस करना शुरू कर देती है। अंत में पर्ल उसे किस करती है। उसे पुतले में अपना पति दिखाई देता है। वो उसके साथ इंटीमेट होती है फिर अपने घर आ जाती है। रात के खाने के समय रूथ पर्ल से पूछती है कि पैसे कम क्यों हैं, लेकिन पर्ल बहाना बना देती है और कहती है कि कुछ पैसों का मैंने कैंडी खाया था। रूथ उसे डांटती है और कहती है कि मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है और तुम पैसे खर्च कर रही हो। मैं यहाँ पाई पाई करके पैसे जमा कर रही हूँ। बाहर जंग हो रही है, खाने पीने का सामान जल्दी नहीं मिल रहा है, जाओ तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। पर्ल उदास होकर वहाँ से चली जाती है और वो गुस्से में आकर अपने पिता को मगरमच्छ के पास लेकर जाती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है। लेकिन मेन मौके पर उसकी माँ आ जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं ऐसे ही यहाँ पर आई थी। रूथ अपने पति को वहाँ से लेकर चली जाती है। अगले दिन सुबह उसकी अमीर भाभी मिसी उसके घर आती है। वो पर्ल को बताती है कि एक मंडली को नाच के लिए लड़कियों की आवश्यकता है। मैं एक चर्च में ऑडिशन के लिए जाने वाली हूँ, तुम चाहो तो वहाँ आ सकती हो। पर्ल को एक अच्छा मौका मिलता है। वह सोचती है कि उसे अपने माता पिता और खेतों की देखभाल से छुटकारा मिलेगा। इसीलिए पर्ल रात को चुपके से घर से बाहर निकल जाती है और सिनेमा के मालिक से मिलती है। वह पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या देखना है। पर्ल कहती है कि मुझे फिल्म में डांस का सीन देखना है ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं, मुझे ऑडिशन के लिए जाना है। लेकिन वह आदमी उसे गंदी फिल्में लगाकर दिखाता है। वह कहता है कि तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन पर्ल कहती है कि मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती, काश वे मर जाते। इतना कहकर पर्ल वहाँ से चली जाती है। एक रात रूथ और पर्ल में बहस हो जाती है क्योंकि रूथ उसके कमरे से फिल्म की टिकट देख लेती है। पर्ल ऑडिशन के लिए परमिशन मांगती है लेकिन रूथ उसे बाहर जाने से मना कर देती है। पर्ल अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि मैं यहाँ नहीं रहती, मुझे अपने पैर पर खड़ा होना है। रूथ कहती है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुम असफल हो जाओगी और फिर लौटकर मेरे पास ही आओगी। ऐसे ही बहस बढ़ जाती है। पर्ल गुस्से में आकर अपनी माँ को थप्पड़ मार देती है। दोनों आपस में हाथापाई करने लगती हैं। पर्ल रूथ को धक्का दे देती है जिससे चूल्हे की आग उसके कपड़े में लग जाती है और वो जलने लगती है। पर्ल आग बुझाने के लिए गर्म पानी उसकी बॉडी पर फेंक देती है। रूथ एकदम अधमरी हो जाती है। पर्ल उसे नीचे खींचकर गोडाउन में मरने के लिए छोड़ देती है और अपने पिता को वहीं छोड़कर उसी सिनेमा वाले के पास पहुंच जाती है। वहां वे दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह वो आदमी ऑडिशन की तैयारी के लिए पर्ल को घर छोड़ देता है। घर के बाहर मरा हुआ सुअर होता है। उसे कुछ अजीब लगता है। जब वह घर के अंदर आता है तो वहाँ डाइनिंग टेबल पर खाना बिखरा पड़ा होता है जैसे कि वहाँ कुछ हुआ हो। उसे गोडाउन से आवाज सुनाई देती है लेकिन पर्ल उसे नीचे जाने से मना कर देती है और कहती है कि शायद हमारे नीचे कुत्ता होगा। इसके बाद वह अपने पिता से मिलवाती है और गौशाला में अपनी गाय और बकरी से मिलवाती है। वह कहता है कि मुझे अब शहर जाना होगा, मुझे कुछ काम है। पर्ल कहती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, मुझे यहाँ नहीं रहना। पर वो कहता है कि तुम्हें ऑडिशन की तैयारी करनी होगी, अब मुझे कुछ काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जैसे ही वह गाड़ी में बैठता है पर्ल नुकीले हथियार लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुमने घर में क्या देखा और उस पर हमला कर देती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर भाग नहीं सके और उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है। इसके बाद गाड़ी और डेड बॉडी को तालाब में ढकेल देती है जहां मगरमच्छ उसे खा जाता है। पर्ल रूथ के कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है और पिता को तैयार करके कपड़े से गला घोटकर उसे मार देती है। इसके बाद वो अपने सपने को साकार करने के लिए निकल जाती है क्योंकि उसके रास्ते का कांटा साफ हो चुका था। पर्ल ऑडिशन में भाग लेने के लिए चर्च पहुंच जाती है। उसे पूरा विश्वास होता है कि इस ऑडिशन में उसे ही लिया जाएगा। वहाँ उसकी भाभी भी आई होती है। वो कहती है कि पहले तुम जाओ। पर्ल अंदर जाकर बहुत अच्छा डांस करती है लेकिन जज उसे नहीं लेते। वह कहते हैं कि हमें सुनहरे बालों वाली सुंदर लड़की की तलाश है, इसीलिए आप बाहर जाइए। वो
कहती है कि नहीं, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं कर सकती हूँ, पर वह उसकी बात नहीं मानते। वह बाहर आकर रोने लगती है। ऑडिशन के बाद मित्सी उसके पास आती है और उसे भरोसा देती है कि तुम एक अच्छी डांसर हो, कोई बात नहीं, घर चलो, और वह उसे लेकर घर चली जाती है। पर्ल कहती है कि शायद मेरा पति यहाँ होता तो मैं उसे सारी बातें शेयर करती। मित्सी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना पति समझकर सारी बातें शेयर कर सकती हो। पर्ल कहती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी एकदम खराब हो गई है। मैं ये सब नहीं चाहती थी। मैं माता पिता और खेतों की देखभाल नहीं करना चाहती थी। मैं कुछ बनना चाहती थी। मेरे पेट में एक बच्चा था। मैं इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहती थी। अच्छा हुआ कि वह मर गया। मैंने एक आदमी के साथ संबंध बनाया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं दूसरों को देखती थी कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है। मैं भी आजाद और अमीर बनना चाहती थी ताकि लोग मुझे पहचाने। माँ सही कहती थी कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं किसी काम की नहीं। अब क्या फायदा? मैंने अपने माता पिता को मार दिया। मैंने कितने सारे जानवरों को मार दिया। मैंने उस आदमी को भी मार दिया जिससे मैंने संबंध बनाया था। लेकिन जब तुम आओगे तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। मित्सी उसकी बात सुनकर डर जाती है और कहती है कि मुझे अपने घर जाना होगा। घर के लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पर्ल कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? मुबारक हो, तुम ऑडिशन जीत गई है ना? वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है। पर्ल कहती है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम ऑडिशन जीत गई हो। मित्सी कहती है कि मैं तुमको बताने वाली थी और वहाँ से बाहर चली जाती है। लेकिन पर्ल कहती है कि तुमने किसी को खून के बारे में बता दिया तो? वो कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन पर्ल उसका पीछा करती है और कुल्हाड़ी से उसे मार देती है। पर्ल मित्सी के बॉडी के टुकड़े करके मगरमच्छ को खिला देती है। फिर तहखाने में आकर मरी हुई माँ की लाश को तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर दोनों को बैठाकर सड़े हुए सुअर को टेबल पर रख देती है। युद्ध खत्म होने के बाद जब हावर्ड अपने घर का दरवाजा खोलता है तो घर के अंदर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके माता पिता मरकर सड़ चुके होते हैं। पर्ल मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम घर आ गए, और फिल्म खत्म हो जाती है। यदि आप उस समय हावर्ड की जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट करें।